छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिटमस विलियन खालिस्तान रंग का रंजक होता है। इसका सही उत्तर बी बैगनी। दूसरा प्रश्न, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? इसका सही उत्तर बी थैलोफाइटा। तीसरा प्रश्न, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? इसका सही उत्तर डी बैगनी रंग का होता है। जब लिटमस विलियन अम्लीय हो तब यह लाल रंग का होता है और जब लिटमस विलियन क्षारीय होता है तब यह नीला रंग का होता है। चौथा प्रश्न, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? इसका सही उत्तर ए गंधीय सूचक। पांचवा प्रश्न, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर खालिस्तान बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका सही उत्तर सी लवण। छठवां प्रश्न, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। सातवां प्रश्न, चूने के पानी से खालिस्तान गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। इसका सही उत्तर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आठवां प्रश्न, चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर खालिस्तान बनता है। इसका सही उत्तर बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? इसका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। दसवां प्रश्न, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही उत्तर सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। 11वां प्रश्न, धातु ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को खालिस्तान भी कहते हैं। इसका सही उत्तर ए क्षारकीय ऑक्साइड। 12वां प्रश्न, जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नीले हरित रंग का हो जाता है,
यह खालिस्तान बनाने के कारण होता है। इसका सही उत्तर ए कॉपर क्लोराइड, CuCl कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के कारण यह विलयन नीले हरे रंग का हो जाता है। तेरहवां प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइड खालिस्तान होते हैं। इसका सही उत्तर बी अम्लीय। 14वां प्रश्न, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह खालिस्तान द्वारा होता है। इसका सही उत्तर ए आयनों के कारण होता है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका विद्युत का चालन नहीं करेगा। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ग्लूकोज, चौथा एल्कोहल। इसका सही उत्तर सी 3 और 4, ग्लूकोज और एल्कोहल। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर डी सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, ये सही है। दूसरा बी है, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, ये भी सही है। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये गलत है। 17वां प्रश्न, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यह खालिस्तान होता है। इसका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। स्पर्श में साबुन जैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है और प्रकृति में संक्षारक, ये सभी होते हैं। 18वां प्रश्न, क्षारक जल में खालिस्तान उत्पन्न करते हैं। इसका सही उत्तर AOH- हाइड्रोक्साइड। 19वां प्रश्न, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत खालिस्तान होती है। इसका सही उत्तर बी ऊष्माक्षेपी। 20वां प्रश्न, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर बी तनुकरण, डाइल्यूशन। 21वां प्रश्न, अगर किसी विलयन का pH 7 से अधिक है, इसका मतलब विलयन में। इसका सही उत्तर सी हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है, यानी कि OH- आयन की सांद्रता अधिक है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असत्य है।
इसका सही उत्तर सी, कम H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये गलत है, क्योंकि ए, अधिक H+ आयन देने वाले आयन प्रबल अम्ल होते हैं। ये सही है। अधिक OH- आयन देने वाले क्षारक प्रबल क्षारक होते हैं। ये भी सही है। कम OH- आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होते हैं। ये भी सही है। डी भी सही है। सी असत्य है, इसलिए हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर अम्ल है? इसका सही उत्तर बी, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। 24वां प्रश्न, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? इसका सही उत्तर बी, 7.0 से 7.8। रक्त का pH मान 7.4 होता है। 25वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा का pH मान खाली स्थान से कम होता है। इसका सही उत्तर बी, 5.6 से कम होता है। 26वां प्रश्न, शुक्र ग्रह का वायुमंडल खाली स्थान के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। इसका सही उत्तर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 25वां प्रश्न, अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? इसका सही उत्तर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पेट में अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होने के कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। 28वां प्रश्न, अपच की उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर सी, एंटासिड। एंटासिड का उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH2 होता है। 29वां प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसका सही उत्तर बी, Mg(OH2), इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। 30वां प्रश्न, मुंह का pH जब खाली स्थान से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका सही उत्तर बी, 5.5। मुंह का pH मान जब 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।